वक्त एक और बड़ी खबर, दुबई में ईरानी ड्रोन से हमला किया गया है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ है दुबई में, ये खबर है। कई दूतावास को निशाने पर लिया गया है ईरान की तरफ से और एक और दूतावास को निशाने पर लिया गया। ईरानी ड्रोन से हमला किया गया और ये माना जा रहा है कि इस दूतावास की पार्किंग में जाकर ये ड्रोन गिरा और धमाका जबरदस्त यहां पर भी होता है। और यहां पर भी तस्वीर वही धुएं का उठता हुआ गुबार, धमाके की जोरदार आवाज, यानी ईरान की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। इजराइल और अमेरिका वार कर रहा है तो ईरान भी उन ठिकानों को टारगेट करके पलटवार कर रहा है जहां जहां अमेरिकी दूतावास या फिर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, अमेरिकी सैनिक हैं, उनको टारगेट कर रहा है। चाहे वो दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, खाड़ी देशों में लगातार ईरान के ड्रोन आतंक मचा रखा है। ईरान के ड्रोन कहर बरसा रहे हैं और ये तस्वीरें दुबई की आपको हम दिखा रहे हैं। तेहरान के मशहूर आजादी स्क्वायर पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर। हमले के बाद चारों तरफ तबाही तबाही दिखी है। तेहरान के मशहूर आजादी स्क्वायर पर हमला किया गया। अब यहां पलटवार देखिए, इजराइल और अमेरिका की तरफ से तेहरान में लगातार बमबारी की जा रही है, एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। और ये वो आजादी स्क्वायर जो आपने कई बार पढ़ा होगा, तेहरान का जो मशहूर आजादी स्क्वायर है, वहां पर हमला किया गया 1979 की जो इस्लामिक क्रांति और उसके बाद आजादी स्क्वायर। और यहां देखिए अब सब कुछ मलबे में तब्दील, तबाही, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लोग घायल हैं, गाड़ियों में आग लग गई है और धुआं देखिए आसमान की ओर उठता हुआ, सफेद धुएं का ये गुबार और आजादी स्क्वायर पर तबाही की तस्वीर है। और लेबनान में बेरूत के दक्षिण इजरायली एयर स्ट्राइक में मुस्लिम ब्रदरहुड की लेबनान ब्रांच अल जमा अल इस्लामिया के कमांडर को निशाना बनाया गया है। यहां देखिए लेबनान के बेरूत की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को तबाह किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के कमांडर को तबाह किया जा रहा है, जो भी ब्रांच है, जो भी हथियार डिपो हैं, उन्हें तबाह किया जा रहा है। लेबनान के बेरूत की तस्वीर, और ये तस्वीर लगातार 2-3 दिनों से आ रही है जहां पर आईडीएफ अटैक कर रहा है। ये अल इस्लामिया के कमांडर पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनके हथियार डिपो तबाह किए जा रहे हैं, उनके जो जितने भी ब्रांच हैं, जितने भी ठिकाने हैं, उन ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। चूंकि मोसाद के पास एक एक लोकेशन और टारगेट सेट रहता है जिसके मुताबिक ये अटैक किया जा रहा है। और दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। दावे हो रहे हैं कि हमने किसको कितना मारा। अब यहां आपको हम दिखाते हैं अमेरिका का दावा क्या है, ईरान का दावा क्या है। अमेरिका दावा करता है यूएस पर हमला करने वाला था ईरान, ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई है, ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से तबाह हो गई है, ईरान पर हमने 4000 से ज़्यादा बम गिराए हैं। और ईरान का दावा है कि खाड़ी देशों से यूएस सेनाओं को हम खदेड़ेंगे। अमेरिका कहता है कि ईरान की लीडरशिप हमने तबाह कर दी है। अमेरिका कहता है ईरान पर 4000 से ज़्यादा बम हमने गिराए हैं। ईरान कहता है यूएई के यूएस दूतावास ही सिर्फ निशाने पर हैं हमारे। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सब कुछ अब खत्म हो गया है, ईरान बुरी तरह से अब पिट चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये जो मेरा दावा और तेरा दावा, किसके दावे में कितना दम। Do this and then somebody, he looks like a very nice person. I guess he is, some people like him and मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच वॉशिंगटन से आया डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, जिसने तेहरान की सियासत में हलचल तेज कर दी है। it would seem to me that somebody from within maybe would be. ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने खास तौर पर रजा पहलवी का जिक्र किया और उन्हें अच्छा इंसान बताया। He looks like a very nice person. I guess he is, some people like him and we haven't been thinking about too much about that. यानी संदेश साफ है, वॉशिंगटन फिलहाल बाहर बैठे किसी चेहरे को सत्ता सौंपने के मूड में नहीं है। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी के बेटे हैं। 1979 की ईरान क्रांति के बाद से निर्वासन में रह रहे हैं, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को अगला सर्वोच्च नेता चुना गया है। अगर ऐसा होता है तो ये सत्ता का परिवार के भीतर ट्रांसफर माना जाएगा।
ठीक वैसे ही जैसे राजशाही मॉडल में होता है। ट्रंप की रणनीति साफ दिखाती है कि ईरान में रेजिम चेंज नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि बाहरी चेहरे थोपने से अस्थिरता बढ़ सकती है, जबकि अंदरूनी चेहरा सत्ता ढांचे, रेवोल्यूशनरी गार्ड और धार्मिक प्रतिष्ठान को साथ रख सकता है। बहरहाल ईरान की अगली सियासी चाल न सिर्फ पश्चिमी एशिया बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति की दिशा तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ईरान का जो प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर मार रहा है इजराइल। और इस बीच आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान के लोगों से अपील की है कि आप हमले वाली जगह से दूर चले जाएं, वहां ना रहें, खतरा है, क्योंकि आईडीएफ लगातार उन ठिकानों को चुन चुन कर मार रहा है, लगातार उन ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है जहां पर हिजबुल्लाह है, उनके कमांडर्स हैं, उनके हथियार डिपो हैं या फिर कोई कमांड सेंटर है। आईडीएफ ने इस लिहाज से लोगों से अपील किया, आम लोगों से अपील की है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। दक्षिणी लेबनान, खासतौर पर दक्षिणी लेबनान में जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वो कुछ अपार्टमेंट में रहते हैं, कुछ रिहायशी इलाके में रहते हैं, कई इमारतें ऐसी हैं, उन्हें टारगेट करके एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, लगातार वहां पर बमबारी की जा रही है। इस लिहाज से हमले वाली जगह से दूर जाने को कहा गया है। आईडीएफ ने अपील की है कि लेबनान में हमारे हमले अभी और तेज होंगे और इजराइल ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह को भी हम खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ईरानी मिसाइल बेतलहम के ऊपर से गुजरती दिखी, फिलिस्तीनी इलाके की ओर जाती दिखी मिसाइल। ये बड़ी खबर है, फिलिस्तीनी इलाके की ओर जाती दिखी है मिसाइल और ये मिसाइल बेतलहम के ऊपर से जाती दिखी है, ईरानी मिसाइल है। ये जो आप देख रहे हैं तेज रोशनी, ये दरअसल वो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल कही जा सकती है इसे, और वो मिसाइल फिलिस्तीन के ऊपर से बेतलहम में दिखी है। ईरान को लेकर अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। ईरान के 17 जहाजों को हमने तबाह कर दिया। अमेरिका ने कहा ईरानी सबमरीन को भी हमले में हमने तबाह कर दिया है। अमेरिका का ये बड़ा दावा, अमेरिकी सेना का दावा, ईरान के 17 जहाजों को हमने तबाह कर दिया है, यूएस ने कहा है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं कि हमने किसको कितना मारा, किसके जहाज को हमने तबाह किया, कितनी मिसाइलें हमने किसकी गिरा दी, कितने ड्रोन हमने किसके गिरा दिए। इसमें यूएई भी दावा कर रहा है, खाड़ी देश भी दावा कर रहा है, और यूएस ने जो दावा किया है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ईरानी जहाज को हमने तबाह किया और ये तबाही की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अब तक महायुद्ध का 5वां दिन है, तो अब तक ईरान को जंग में कितना नुकसान हुआ है। मौत हुई है 787, इसमें सिविलियंस भी हैं इसमें। कितने शहर टारगेट हुए हैं, 153 शहरों को टारगेट किया गया है और कुल जगहों पर हमला हुआ है